मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अकील का सोमवार यानी कि 29 जुलाई सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 72 साल थी। आरिफ अकील के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। अकील की तबीयत रविवार को अचानक खराब हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील को हार्ट में समस्या होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका सोमवार सुबह भोपाल के अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया है। परिजनों ने उनके लिए दुआ करने की अपील की थी। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी उम्र सिर्फ 72 साल ही थी। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं कौन है आरिफ अकील। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। आरिफ अकील पहले भी हार्ट की बीमारी से ग्रसित रहे हैं। उनकी पिछले साल ही हार्ट सर्जरी कराई गई थी। बताया गया है कि रविवार को उनकी अचानक तबियत खराब हुई, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से भोपाल के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत नाजुक है। उन्होंने आखिरी सांस सोमवार की सुबह ली। वह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे। कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं लड़ा था। इसके लिए उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने बेटे को लड़ाने के लिए पार्टी से अपील की थी, जिसके बाद पार्टी ने उनके बेटे आतिफ को भोपाल उत्तर से टिकट दिया था। आतिफ ने यहां से भी जीत हासिल की। इसी सीट का प्रतिनिधित्व आरिफ अकील करते आए थे। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से लगातार 40 साल तक सियासत करने वाले आरिफ अकील कांग्रेस शासनकाल में 2 बार मंत्री भी रहे। एक अलग अंदाज की राजनीति करने वाले अकील ने अल्पसंख्यक कल्याण, जेल, खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाला। उत्तर विधानसभा का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने वाले अकील ने सियासत के शुरुआती दौर में जनता दल से भी चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस के साथ सियासी सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने भाजपा के कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में परास्त किया। भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर विधानसभा को गोद लिए जाने का असर भी अकील के मजबूत किले को नहीं डिगा पाए। कांग्रेस नेता आरिफ अकील का जन्म 14 जनवरी 1952 को हुआ था। वे मध्य प्रदेश के भोपाल उत्तर से विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। वह प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वह पहली बार 1990 में भोपाल उत्तर सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने 1972 में एक एक्टिव छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, जिसके बाद 1977 में सैफिया कॉलेज छात्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस और NSUI का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। पूर्व मंत्री आरिफ अकील के निधन पर जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया कि हमें बेहद दुख है, हमारे मित्र व भाई आरिफ अकील का आज निधन हो गया। युवक कांग्रेस से लेकर आज तक हमारा लगभग 40 वर्षों का भाई समान पारिवारिक संबंध रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आरिफ अकील साहब के निधन की खबर बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पोस्ट किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जनाब आरिफ अकील के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह संताप सहने की शक्ति दे। आरिफ अकील ने 1990 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी को हराया था। ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था और चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1993 में जनता दल पार्टी के संरक्षण में चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी से मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1996 में दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 1998 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और अपने पुराने प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता रमेश शर्मा को हराया था। देखा गया है कि पिछले 3 दशकों से पुराने भोपाल की राजनीति आरिफ अकील के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। कई चुनाव में बीजेपी ने भोपाल में अधिकतर विधानसभा सीटें जीती, लेकिन आरिफ अकील के गढ़ को नहीं हिला पाई। इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा हमेशा बचती रही है। पूर्व मंत्री आरिफ अकील की हवाई चप्पल और उनकी टाटा सूमो खास पहचान हुआ करती थी। इसके साथ ही प्रदेश के पूर्व सीएम स्वर्गीय बाबूलाल गौर और आरिफ अकील की दोस्ती खूब चर्चाओं में रहती थी। बताया जाता है कि दोनों नेता सप्ताह में एक बार सहभोज में शामिल होते थे। कहा तो यह भी कहा जाता था कि गौर साहब उत्तर पूर्व में पूर्व मंत्री आरिफ की मदद करते थे, जबकि आरिफ अकील भी गोविंदपुरा क्षेत्र में गौर साहब की मदद किया करते थे। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।